दोस्तों, हम में से हर कोई आराम के लिए कुछ न कुछ देर जरूर सोता है। कोई 6 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे, और अगर कोई बहुत ही थक गया हो तो 12 घंटे तक सो सकता है। लेकिन तारीख इंसानी में एक ऐसा वाकया भी मौजूद है जिस वाकया के मरकजी किरदार घंटों नहीं, हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, बल्कि 3 सदियों तक सोते रहे। जी हाँ, 300 साल तक। आइए इस कुरानी वाकया की तरफ चलते हैं और जानते हैं उन 300 साल सोने वाले हजरात के अहवाल। हुआ कुछ यूं था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमानों पर उठा लिया गया तो ईसाइयों का हाल बेहद बुरा हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खुसूसन उनका एक इंतहाई जालिम बादशाह दकियानूस था। जो शख्स उन झूठे खुदाओं को मानने से इनकार कर देता वो उनको कत्ल कर देता। असहाब कहफ ये शहर अफसोस के शुरफा थे और बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे। यहाँ ये बात याद रहे कि ये लोग गार में चले गए थे, इसलिए उन्हें असहाब कहफ यानी गार वाले असहाब के नाम से जाना जाता है। मगर ये लोग साहिब ईमान थे, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते थे। दूसरी तरफ दकियानूस का जुल्म व जबर अपनी इंतहा को देखते हुए उन लोगों ने अपना ईमान बचाने की खातिर दरबार से भागने और करीब ही एक गार में जाकर पनाह लेने का फैसला किया। जब ये असहाब वहां पनाह गुज़ी हुए तो वहां पहुंचकर ये थक कर सो गए और उन पर ऐसी नींद तारी हुई कि ये लोग 300 साल तक सोते रहे। अब जैसा कि ऊपर बताया गया है कि ये लोग दकियानूस के दरबारी थे, तो दकियानूस ने उनकी गैर मौजूदगी को भांपते हुए उनकी तलाश का हुक्म जारी किया। कुछ देर की तलाश के बाद बादशाह को ये पता चला कि वो असहाब फालाह गार में जाकर छप गए। बादशाह को जब इस बात का इल्म हुआ तो जालिम बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया और हुक्म जारी किया कि उनको बाहर निकालने की बजाय इस गार के मुंह को दीवार बनाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये वहीं अंदर हैं मर जाएं। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और जिस शख्स को दीवार बनाने का हुक्म दिया वो शख्स साहिब ईमान और रहम दिल इंसान था। इसने दीवार बनाते हुए असहाब कहफ के नाम और उनका तमाम हाल लिखकर एक तख्ती इस दीवार के नीचे और एक तख्ती शाही खजाने में रख दी। दूसरी तरफ कुछ दिन दकियानूस बादशाह का इंतकाल हो गया। सल्तनतें बदल रही, यहाँ तक कि एक नेक दिल बादशाह और इंसाफ परवर बादशाह इस इलाके का हुक्मरान बना जिसका नाम बीदोस था। इस बादशाह के दौर में एक अजीब फिरका ने जन्म लिया जिनका मरने के बाद उठाए जाने और क़यामत पर कोई यकीन नहीं था। बादशाह इन लोगों का हाल देखकर बहुत गमगीन हुआ और तन्हाई में बंद होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा, ए अल्लाह, हमें कुदरत का कोई ऐसा नज़ारा दिखा दे जिससे लोग मरने के बाद दोबारा उठने और क़यामत के क़याम और क़यामत के दिन उठाए जाने का इकरार कर ले। बादशाह की ये इल्तिजा और दुआ अल्लाह को बहुत पसंद आई और वो इस तरह कबूल हुई कि एक दिन एक चरवाहा अपनी बकरियों को चुराता हुआ इसी गार के बाहर पहुंच गया। याद रहे, असहाब कहफ को अब तक सोए हुए 300 साल का अरसा गुजर चुका था। चरवाहे ने वो दीवार जो कि इस गार के मुंह पर बनी हुई थी उसको तोड़ दिया। दीवार का टूटना था कि वहां मौजूद लोगों पर ऐसी हैबत तारी हुई कि वहां मौजूद सब लोग भाग गए। उधर गार में मौजूद असहाब कहफ की आंख खुल गई, जिनको ये लग रहा था कि वो मामूल के मुताबिक सोकर उठे। उठने के बाद इन लोगों ने वुजू किया, अल्लाह की इबादत की। इतने में इन पर भूख का गलबा हुआ तो उन्होंने अपने एक साथी का खाना लाने के लिए बाहर भेजने का फैसला किया जिसका नाम मलखा था। जाते जाते उन्होंने मलखा से कहा कि ये भी मालूम करो दकियानूस के हमारे बारे में क्या क्या इरादे हैं। मलखा गार से बाहर निकले और ये देखकर हैरान रह गए कि हर तरफ इस्लाम का चर्चा है। माहौल बिल्कुल बदल गया और जहाँ इस्लाम का नाम लेना जुर्म बन गया था वहाँ हर तरफ लोग कलिमा पढ़ रहे हैं और इस्लाम की बातें हो रही है। बहरहाल वो एक नान बाई की दुकान पर गए और तंदूर पर रोटी खरीदने के लिए जब पैसे निकाले तो वो दकियानूस के दौर के यानी 300 साल पुराने पैसे थे।
जैसे ही मलखा ने नानबाई को वो सिक्का दिया तो वो हैरान हो गया और उसने सोचा कि लगता है कि इस शख्स के हाथ जरूर कोई खजाना लग गया है जिससे इसको ये सिक्का मिला। ये सोचते ही इस नानबाई ने फौरन हुक्काम और सिपाहियों को बुलाया और इस शख्स को हुक्काम के हवाले कर दिया। जब सिपाहियों ने मलखा को पकड़ा तो कहा, सबसे पहले ये बताओ तुम्हें खजाना कहाँ से मिला है? तो मलखा ने कहा कि मुझे तो कोई खजाना नहीं मिला, बल्कि ये मेरे अपने पैसे हैं। तो हुक्काम ने कहा कि ये पैसे फिर तुम्हारे पास कहाँ से आए? उन पैसों का चाल चलन तो खत्म हो चुका है, क्योंकि ये तो सदियों पुराने पैसे हैं। तब मलखा ने कहा कि ये हमारे दौर के ही पैसे हैं और हम यही इस्तेमाल करते थे। ये कहने के साथ मलखा ने उन सिपाहियों से पूछा कि अच्छा ये बताओ दकियानूस बादशाह का क्या हाल है? तब सिपाहियों ने कहा कि इस नाम का तो कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सदियों पहले एक बादशाह हुआ करता था इस नाम का। अभी तो बेदरोस बादशाह का जमाना है। ये बात होते ही दोनों यानी सिपाही और मलखा हैरान हो गए कि ये सब माजरा किया है। लेकिन जब ये तमाम बातें समझ ना आए तो मलखा ने कहा कि हम लोग तो दकियानूस से अपना ईमान बचाने की खातिर इसके दरबार से भागकर गार में चले गए थे। अब मेरे साथ चली, मैं आपको गार में मौजूद अपने दूसरे साथियों से मिलवाता हूँ। दूसरी तरफ गार में जब असहाब कहफ ने महसूस किया कि मलखा को गए हुए काफी वक्त गुजर गया है तो उन्हें लगा कि शायद मलखा को दकियानूस के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। उधर मलखा जब हुक्काम और सिपाहियों को लेकर गार के पास पहुंचे तो इतने ज्यादा लोगों का रश देखकर असहाब कहफ को अपनी गिरफ्तारी का यकीन हो गया। तो वो लोग तौबा और इस्तिग़फ़ार करने लगे, अल्लाह से पनाह मांगने लगे। सिपाही जब गार के मुना पर पहुंचे तो वो संदूक और तख्ती बरामद कर ली जिस पर दकियानूस के साहिब ईमान मुलाजिम ने असहाब कहफ का तमाम वाक़या और उनकी तारीख लिखी थी। इस तख्ती पर असहाब कहफ के नाम, इनके यहाँ आने की तारीख, उनके साहिब ईमान होने और दकियानूस से बचकर यहाँ आने का तमाम अहवाल लिखा हुआ था। इस तख्ती को पढ़कर सिपाहियों, हुक्काम, तमाम शहरियों और खुद असहाब कहफ को इस हैरत अंगेज बात का इल्म हुआ कि वो लोग 300 साल से इस गार में सो रहे थे। इस बात के पता चलते ही बादशाह को इस तमाम वाक़या की इत्तला हुई तो बादशाह अपने तमाम उमरा, बुज़रा और मुशीरों को ले असहाब कहफ के पास हाजिर हो गया और उनसे तमाम वाक़या सुनकर सजदे में गिर गया और अल्लाह की हम्द व सना करने लगा। बादशाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहने लगा कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी दुआ कबूल कर ली और एक ऐसे वाक़या का ज़हूर फरमाया जिससे लोगों को मरने के बाद दोबारा उठने पर यकीन आ जाएगा। बादशाह ने असहाब कहफ को शहर में आने की दावत दी तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हम आपको आपकी बादशाहत को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। ये कहकर वो तमाम असहाब कहफ गार में वापस चले गए और फिर दोबारा सो गए और अल्लाह ताला ने इसी आलम में इन लोगों को वफ़ात दे दी। बादशाह बेदरोस ने लकड़ी का संदूक बनाकर असहाब कहफ की मुक़द्दस लाशों को इसमें रखवाया। अल्लाह ताला ने असहाब कहफ का ऐसा रोब लोगों पर तारी किया कि किसी की यह मजाल नहीं कि गार के मुना पर जा सके, जिससे असहाब कहफ की लाशों का बंदोबस्त अल्लाह ने फरमा दिया। बाद में बादशाह बेदरोस ने इस गार के दरवाजे पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन असहाब कहफ के मज़ार की ज़ियारत करने जाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।